हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट दैट इज़ एंजियोस्पर्म। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो पीवाई क्यू मतलब पिछले कई सालों से पूछे गए हैं और जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस है, वो सब इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसका, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए। हाँ, मीन्स ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत पहले पूछा गया, इसलिए मुझे मैं भी कहूँ नहीं, आजकल में नया सवाल कब से पूछने लगा? 94 का ही, 95 कब का है? कब का है? अरे यार 95 का। इसलिए तब ऐसा कुछ सवाल, पहले ऐसा सवाल पूछा था क्योंकि पहले अपना बुक्स भी अलग थी। अभी तो आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, पहले बहुत कुछ था अपने सिलेबस में। नेक्स्ट आपके पास ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। सबको क्लियर है क्या? अरे सब बोलो, 7 बजे क्लास में है ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सर सी। सी। अपने क्लास में 7 बच्चे हैं, तनुश्री क्लास में हो, भूमिका हाँ सर। भूमिका तो आज आता ही नहीं, ऐसा कुछ बोलो। सर सी ऑप्शन। अरे क्लास में 1-2 बच्चे हैं, और भी बच्चे क्लास में हैं। आर्यन क्या कर रहे हो? तो बोलो ना, फिर आप क्लास में आपको अलग से मुझे करना पड़ेगा सर इनवाइटेशन। आप 35 तक छोड़ दोगे ना? हाँ हो जाएगा, या तो 22 क्वेश्चन इसमें, 28 सॉरी। तो क्या होगा इसका? दैट इज द इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स arises from internodes present in the modified stem। ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं सर, सबका अलग है। For question number 4, which of the following pair is not correctly matched? Binary fission, sargassum, conidia, penicillium, offset, water hyacinth, rhizome, banana। बाइनरी sargassum में सर क्या होता है? बाइनरी ए आई बाइनरी ए फिशन। sargassum में binary fission कब से हम लोगों ने पढ़ लिया है? नहीं सर, नहीं होता। और सार्काज्म होता क्या है? प्लांट है। अच्छा, आई हाँ आई थिंक इट इज जिम्नोस्पर्म है ना पता नहीं सर। रितिका? यस सर। जिम्नोस्पर्म शायद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स थ्रू राइजोम सी। राइजोम। ये आप लोग आंसर रट के आए हो? नहीं सर, मालूम ही नहीं था। Which of the following is correctly matched? Onion bulb, ginger sucker, Chlamydomonas conidia is करेक्टली मैच होता। हाँ करेक्टली मैच। तो ऐसी जगह पर इनकरेक्टली मैच या नॉट करेक्टली या नॉट इनकरेक्ट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ओनियन बल्ब सर। हाँ सर, अनियन बल्ब। कभी कभी वो लोग ना खुद ब खुद ब्लैक में हाईलाइटेड देते हैं। वो लोग भी आप लोगों की तरह बहुत समझदार होते हैं ना, तो वो इनको नॉट करेक्ट है नॉट इनकरेक्ट वो ब्लैक पेन मतलब कि ब्लैक में बोल्ड इसमें लेटर में लिख देते हैं वो लोग। तो क्या होगा इसका? ए होगा। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी। मुझे तो फिर उसका wrongly ऑफसेट matched। होगा ना? क्या होगा? वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट ऑफसेट होता है। दे रखा। वाटर हैज का ऑफसेट है, तो क्या इसमें लिखा है? रनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर एक्सिलरी बर्ड्स। हाँ सॉरी, डी हाँ एक्चुअली। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया। ऑफसेट। अरे बोलो यार। हाँ ऑफसेट। बी ऑप्शन। आर्यन, भूमिका, हाँ सर। आरब क्लास में हो गया? अरे बोलो तो, ट्राई तो ट्राई करो। हाँ, काम क्वेश्चन नंबर 10, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट। मिंट क्या है? पुदीना ना? शक्कर होगा ना? क्या होगा? सकर सी। शक्कर। ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन नोन एज? एपिमॉर्फोसिस। एनीवन? मालूम नहीं था सर, ये मुझे नहीं मालूम।
अरे बोलो तो। नहीं पता सर। सर डी या सी में से लग रहा है। डी या सी? सॉरी बी या डी। बी या डी? एक्रेशनरी गलत, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो एपिमॉर्फोसिस फिर नाम सुना बी है? होगा। तीनों भी नहीं पढ़ा है सर। क्या सुना है? नहीं सर पढ़ा कुछ है। भी नहीं सुना इनमें से। कुछ नहीं पढ़ा है। मॉर्फोलैक्सिस नहीं पढ़ा? मैंने खुद पढ़ा है मॉर्फोलैक्सिस। नहीं। मैंने खुद बनाया, बताया है मॉर्फोजेनेसिस। सर आपने वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता सकते हो बट नोट्स में नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या है, 2001 का क्वेश्चन है इसलिए आपको सही लग रहा है। एपिमॉर्फोसिस का आंसर है ड्यूरिंग डीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन नॉन एज एपिमॉर्फोसिस। ऐसा मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे क्या? मॉर्फोलैक्सिस क्या होती है? इन्वॉल्व्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स लाइक रीजनरेशन। अरे इसमें लिखना नहीं है, आपको सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। आपका बुक है ना वो वाला 33 इयर्स, उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा अकल यूज करो ना, माइंड को यूज करना था। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव ऑकर्स थ्रू बल्बेल। बल्बिल सर। a union between stalk and scion in grafting, which is one of the first to occur. डी सर। D फॉर्मेशन ऑफ कैलस क्या? सर प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। सर मुझे बी और डी में से लग रहा है। ब्यूड प्लाज्मोडेस्मा हमने कहाँ से आ गया? ग्राफ्टिंग भी नहीं पढ़ा ना। कैलस होती है, कैलस। हाँ सर, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। अरे वहां पे नहीं पढ़ा आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में, नीट वाले में? आपने 12th का है तो 12th का है ना, तो उसमें थोड़ा ना दे रखा है। ये पूछा भी तो बहुत पहले, 90 का क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपको इन्फॉर्मेशन दे जाएगी। सर बट ये भी मतलब सही है ना, कुछ गलत नहीं है इसमें। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा में जो सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं, तो सर वो जॉइंट ही होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी गलत नहीं हो सकता। बट इसमें कैम्बियम मैच होना चाहिए ना। बट उसमें भी तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एस्टैब्लिश होंगे तभी वो जॉइन होंगे ना दो प्लांट्स। और रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस भी सही लग रहा है। तो आप सारे सही कर दो, लेकिन सही कौन सा है? कैलस है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। हाँ सर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? एनसीईआरटी में। अरे नहीं, जो वाला बुक मैंने आप लोगों को प्रीफर किया वो बुक लिया आप लोग क्या? 33 इयर्स बायोलॉजी एमटीजी। हाँ सर। सर। हाँ तो उसमें दिया हुआ होगा। इन सब मैं ऐसे फालतू में किताब तुम्हें थोड़ा लेने के लिए बोला हूँ आप लोगों को, कुछ मतलब है तभी तो लेने के लिए बोला हूँ ना, उसका यूज होना चाहिए। इन सब क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, इसका आंसर दो। पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। ये नीट के 19 पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, बाम्बू। ए बाम्बू। बाम्बू, बैम्बू होता है। बैम्बू। हाँ, तो क्या होगा? बैम्बू स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ सर। सेक्सुअल। यस। 17, डी। डी। क्या? डी। 18 का कुकुम्बर क्या सर? कुकुम्बर। इसका मतलब क्या? ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है। तो ऐसे निकालते हैं इंफॉर्मेशन, समझ में आ रहा है क्या? अरे इसका मतलब ये कौन है? बाइसेक्सुअल हो गया ना। हाँ 19th का सर ये होगा। हाँ इसमें सर। क्या होगा? ए। ए। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन हाँ, वेरिएशन, ठीक है। 20, 20 मियोसाइट। गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल, मतलब मियोसिस जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस यस सर। हाँ यस सर, यस सर। 21, डेट पाम। माइनस। माइनस। माइनस लग रहा है। मोनोशियस। मोनोशियस कौन होते हैं? एक ही में दोनों, तो एक ही। हाँ ठीक है। सही है क्या? हाँ सही है। सर पाइनस में हमने सर अपने वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ बोला था ना, वो सिल्वर का वो होता है। क्या सिल्वर का? सर कुछ तो आपने बोला था ना, उसका जो वो पोलन ग्रेन जब गिरता है तो ऐसा सिल्वर का वो लगता है। अरे सिल्वर नहीं, सल्फर। सल्फर, सल्फर अरे शावर, क्या? सल्फर शावर।
हाँ सर सल्फर शाह। तो सर अगर मतलब ये अगर मतलब बाइसेक्सुअल होगा तो फिर सर मतलब उसको सेमी फ्लावर में होना चाहिए ना, तो फिर वो ऐसा इतना लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ट्रैवल करेगा उसका पॉलन? फाइनेंस में पढ़ा था क्या ऐसा ऐसा हम लोगों ने? हाँ हाँ जरूरी नहीं कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो आप बहुत सारे उसमें इसका व्हाट वी कैन से पोलन गैस का फॉर्मेशन होगी, तो उसका रिलीज होगा, तो ऐसा हो सकता है ना। जरूरी ना कि सेम प्लांट का सेम फ्लावर में ही हो। हाँ, उसको दूसरा का करना पड़ेगा। हाँ, ओके। तो फिर वेरिएशन कैसे आएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सेम है पाइनस। फाइनेंस ही आएगा। फाइनस। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? हाँ सर। हाँ 2019 में, 2009 में, 2010 में पूछा गया, ठीक है। रिपीटेशन 23 विविपेरी एन अनडिजिटल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट। डी। तो समझ में आ रहा है? तो ये वो हाँ एपोमिक्टिन। सर डी। कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं सर। 24 सर डी होगा ना? हाँ डी है। सर बी। पूगेमी है ना? हाँ सर बी। क्या वो डी? बी बी। बी फॉर बॉम्बे। बी बी। यस। ठीक है। 25 मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। सी। 26 डी। हम्म डी होगा। और नहीं सॉरी डी होगा सर। फीचर्स ऑफ मैमेलियन डी। फीमेल। मेल्स E. अदर देन प्राइमेट्स। बी फॉर बॉम्बे। 27 हाँ भाई ओके। बोलो। नॉस्टॉक। याद है फिर ऐसे ही? नहीं सर याद है। और लोग? नॉस्टॉक एनाबेना बैक्टीरिया पढ़ा था ना हमने। और लोग तो बोलो। हाँ सर नॉस्टॉक ही होना चाहिए, 28 बाकी तो आ गया। हाँ 28 डी। ए। डी। 28 का डी। डी। सब लोग ईमानदारी से आंसर किया या फिर कहीं से चीटिंग करके? सर ए लग। सर ये तो इजी है, पार्थेनोजेनेसिस। तो समझ रहे हो ना, जब आप लोग ये क्वेश्चन कर हाँ। सकते हो, इसका मतलब आपके नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, प्लस नेगेटिव नहीं करना। आपको कंफर्म है, आपको आपका मन चाहे कॉलेज में ले जाएगा। इतना मार्क्स लिया हो ना, आप कहीं पे खड़े को बोलते हाँ मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए नंबर लाओगे तभी कह पाओगे, क्योंकि हाँ मेरी मर्जी, हम यहाँ पे रहेंगे, हम वहां पर जाएंगे। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। अरे गाना नहीं है? अरे बोलो तो। हाँ सर।